हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम कार्डियक टेम्पोनेट को कवर करेंगे। कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसके कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट, इन सब को एक एक करके हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पेरिकार्डियम सैक, ये जो पेरिकार्डियम स्पेस है या पेरिकार्डियम कैविटी जो है वो क्या होती है। जो हार्ट की लेयर्स होती है उनके बीच की जो स्पेस होता है ना, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो हार्ट की मसल्स या लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन होने से रोकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पेरिकार्डियम स्पेस या पेरिकार्डियम सैक किसे बोलते हैं। नेक्स्ट अब अपन स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। Cardiac tamponade is a pressure on the heart that occur when blood or fluid build up in the space between the heart। यानी कि कार्डियक टेम्पोनेट क्या है। कार्डियक टेम्पोनेट जो है वो एक कंडीशन है जिसके अंदर हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि जो हार्ट की जो लेयर्स है उनके बीच में जो स्पेस है उसके अंदर ब्लड और फ्लूइड जो है वो इकट्ठा हो जाता है। In this condition, blood और fluid collects in the sac around the heart। इस कंडीशन के अंदर जो हार्ट के अराउंड जो पेरिकार्डियल सैक होता है उसके अंदर फ्लूइड का या ब्लड का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है और वो वेंट्रिकल के ऊपर प्रेशर डालता है। दिस प्रिवेंट द हार्ट वेंट्रिकल फ्रॉम एक्सपेंडिंग फुल्ली। अगर इस स्पेस के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो हमारे वेंट्रिकल्स है वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंड ना करने की वजह से वो बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएंगे। दिस प्रिवेंट द हार्ट वेंट्रिकल फ्रॉम एक्सपेंडिंग फुल्ली। द एक्सेस प्रेशर फ्रॉम द फ्लूइड प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। ये जो प्रेशर पड़ रहा है हार्ट के ऊपर इस फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की वजह से, उस प्रेशर की वजह से हार्ट जो है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है। एज अ रिज़ल्ट द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ब्लड। इसका रिज़ल्ट ये होगा कि जो बॉडी है, बॉडी के टिश्यूज़ है, बॉडी के जो भी हमारे पार्ट्स हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएगी। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं कार्डियक टेम्पोनेट के। पेरिकार्डियल सैक के अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन क्यों होता है। कार्डियक टेम्पोनेट कैन अकर ड्यू टू एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म एक कंडीशन होती है जहाँ पे आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है। उस कंडीशन की वजह से आपको कार्डियक टेम्पोनेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कुछ हमारे पास और बहुत सारे कॉजेज़ हैं, सच एज एंड स्टेज लंग कैंसर। अगर किसी पेशेंट को एंड स्टेज लंग कैंसर है तो उस पेशेंट के अंदर कार्डियक टेम्पोनेट होने के जो चांसेस है वो हाई रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा अगला कॉज है वो है हार्ट अटैक, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अगर किसी पर्सन के अंदर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन है या फिर हार्ट अटैक है या हार्ट अटैक हुआ है उस पर्सन को, तो उसके अंदर भी कार्डियक टेम्पोनेट देखने के चांसेस हैं। हार्ट सर्जरी, अगर किसी पेशेंट के अंदर कोई हार्ट सर्जरी रिसेंटली हुई है तो उसके अंदर भी ये चांसेस बहुत हाई रहते हैं। पेरिकार्डिटिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। पेरिकार्डिटिस क्या होता है ये हमने एक वीडियो के अंदर अच्छे से कवर किया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो जो होता है वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर ये पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अंदर भी कार्डियक टेम्पोनेट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। वुंड्स ऑफ द हार्ट, अगर हार्ट के मसल्स के ऊपर किसी भी टाइप का घाव है, वुंड है, तो वहाँ पे भी कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। अगर हार्ट ट्यूमर है, हार्ट के अंदर किसी ट्यूमर का प्रेजेंस है तो हो सकता है। किडनी फेलियर है अगर पेशेंट को, तो उसके अंदर भी जो चांसेस है वो रहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट होने के। इसके अलावा ल्यूकेमिया, अगर पेशेंट के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर अगर जो WBC है उसका जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो उस पर्सन को ल्यूकीमिया है जो कि एक कैंसर है। अगर ल्यूकीमिया है
तो भी पेशेंट को कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। नेक्स्ट है रिसेंट इन्वेसिव हार्ट प्रोसीजर, यानी कि रिसेंटली अगर पेशेंट को या किसी भी हार्ट प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ा हो तो उसकी वजह से हार्ट के अंदर कोई डैमेज रह सकता है और उस वजह से कार्डियक टेम्पोनेट होने के चांसेस रहते हैं। हार्ट फेलियर, अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर हुआ है तो भी उसके अंदर चांसेस रहते हैं। सो ये सारे कॉजेज़ को हमने पढ़ा। अब बात करेंगे कि कार्डियक टेम्पोनेट जिस पेशेंट के अंदर होता है उस पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो फर्स्ट हमें देखने को मिलता है कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी, डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, लाइट हेडेक देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, नॉक्चुरल पेन एंड सीवियर डीप ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, जो ब्लड प्रेशर है पेशेंट की बॉडी का वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की, यानी कि अगर पेशेंट के अंदर कार्डियक टेम्पोनेट है या नहीं है उसको जानने के लिए हम क्या क्या टेस्ट और प्रोसीजर्स करते हैं। सो सीटी स्कैन, ईसीजी निकाली जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर, इकोकार्डियोग्राफी की जाती है, चेस्ट एक्सरे, कोरोनरी एंजियोग्राफी, एमआरआई एंड होल्टर मॉनिटरिंग। सो ये सारे टेस्ट या प्रोसीजर्स या फिर ये सारे मेथड्स होते हैं डायग्नोस करने के कार्डियक टेम्पोनेट को। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट की। सो क्या फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट रहता है यहाँ पे या मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है यहाँ पे कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन के अंदर, उसको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ टेम्पोनेट के लिए एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू सिड्यूस इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन हमें देखने को मिला है इस कंडीशन के अंदर उसको रिड्यूस करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को एडमिनिस्टर किया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को एडमिनिस्टर किया जाता है क्योंकि टू कंट्रोल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट अगर पेशेंट के अंदर कार्डियक टेम्पोनेट की जो कंडीशन है वो कैंसर या ट्यूमर की वजह से कॉज हुई है तो उस कंडीशन के अंदर एंटी कैंसर ड्रग्स हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं टू सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ कैंसर, ताकि जो कैंसर की एक्टिविटी है उसे कम किया जा सके। नेक्स्ट एडमिनिस्टर एंड रिड्यूस O2 टू कंप्लीट लोड द ऑन हार्ट डिमांड वर्क्स, यानी कि ऑक्सीजन थेरापी यहाँ पे दी जाती है पेशेंट को ताकि जो हार्ट के ऊपर लोड है वो कम देखने को मिले। नेक्स्ट है एक प्रोसीजर है, इस जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है इसको बाहर निकालने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं या फिर एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर का नाम है पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसीजर इन विच पेरिकार्डियल पेंटिव फ्लूइड यूज टेक्निक ड्रेन आउट बाय मेकिंग ऑफ नीडल नाइफ विथ असेप्टिक टेक्निक। यानी कि जो पेरिकार्डियोसेंटेसिस है इसके अंदर एक नीडल का यूज़ करके पेरिकार्डियल सैक के अंदर एक ओपनिंग बनाते हैं और वहाँ से उस पूरे फ्लूइड को ड्रेन करते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियोसेंटेसिस। सो इस वीडियो के अंदर हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया। नर्सिंग मैनेजमेंट को हमने इसमें कवर नहीं किया है। हम सारी कार्डियक डिजीज़ का नर्सिंग मैनेजमेंट एक ही वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।